और फिर बाबा को ले जाने के बाद तो हमारे घर में ये लगा लो आप क्या हर एक स्टेप पे हमें इतनी हेल्प मिलने लगी जैसे वो साथ में चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो आई बहुत सारी आती हैं और आगे भी आती रहेंगी, हमें इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है, पर बाबा हमारे साथ हैं। और बाबा को ऐसे याद करते-करते मैंने कहा बाबा आओ मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने जब देखा उसी कॉरिडोर में बिल्कुल सामने बाबा ऐसे एक मूर्ति के रूप में बैठे हुए थे। जब मैंने उनको देखा तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरे लिए आए हैं। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 29 नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है कि ये जितनी भी लीलाएं चलती हैं सब ऑडियो फॉर्म में चलती हैं। बहुत ही खूबसूरत लीला है जिसमें साईं भक्त ने बोला है कि बाबा की एक तस्वीर थी, उसको वो घर ले जाना चाह रहे थे, और घर ले जाने के बाद उनको ऐसा लगा कि बाबा उनके हर एक काम में उनके साथ साथ हैं। तो हालांकि भक्त ने ये भी बोला है कि ज़िंदगी है, उसमें उतार चढ़ाव आएंगी और सब कुछ नॉर्मल सी बातें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही होती हैं। शायद पास्ट कर्मा या फिर हमारे प्रेजेंट, ये सब मिलके ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। पर जो बाबा की लीलाओं का व्याख्यान उन्होंने किया है वो इतनी खूबसूरत किया है कि आप लीला सुनिए। और कैसे कहा कि बाबा मुझे आपकी ज़रूरत है, और बाबा कॉरिडोर में सामने ही दिखे, मतलब मूर्ति, और उन्होंने ये तक बोला कि बाद में वो मूर्ति नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत लीला है, ज़रूर सुनिएगा। और स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमेशा, कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही ऑडियो लीला जितनी भी आएंगी आप उन्हें बैक टू बैक सुनिए, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, जो जो मुझे लगता है कि ये ऑथेंटिक है या फिर इसमें बाबा की लीला का व्याख्यान है और बहुत सही ढंग से है, जो एक्चुअल में होता है। कोई बाबा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सामने से कोई चमत्कार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ, बाबा आपको हर एक परिस्थितियों से लड़ना और उन चीज़ों को सहना ज़रूर सिखा देते हैं। ये मुझे, मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो आइए सुनते हैं साईं लीला। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। मैं रश्मि सोनीपत से। साईं बाबा के भगत तो नहीं कहूँगी, क्योंकि भगत बहुत बड़ी चीज़ होती है। भगत जो होते हैं वो बाबा को दिन रात भजते हैं। शायद उस ऊंचाई पे हम नहीं पहुंच पाए हैं, पर बाबा के बच्चे ज़रूर कहूँगी, क्योंकि बाबा ने हमारी उंगली को ऐसे थाम लिया है, ऐसे पकड़ा रखा है अपना हाथ, कि हम कभी भी किसी भी मुसीबत में होते हैं बाबा हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तो हम साईं के बच्चे हैं, और मैं भी एक साईं के बच्चों में से एक हूँ। बाबा से जुड़े हुए तकरीबन मेरे को 8 से 10 साल हो गए हैं। पहले मैं बाबा को नहीं मानती थी। मेरी सिस्टर हैं बड़े वाली, वो बाबा को बहुत मानते थे। उन्होंने एक बार मेरी टिकट कराई तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही। फिर पता नहीं कैसे क्या दिमाग में आया, मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। मैं आ गई, और आने के बाद मैं घर से जब चली तो मेरे जो आज मैं बाबा को मानती हूँ, जो मेरे लिए बाबा हैं, उस टाइम नहीं थे, सच बताऊँ तो। तो वहाँ से आई तो मैंने वहाँ से सिर्फ यही बोल के चली कि बाबा कुछ नहीं, बस अगर आप बुला रहे हो तो मैं चाह रही हूँ, मेरे को पूरी फैमिली के साथ आपके दर्शन करने हैं, क्योंकि पीछे से ये रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। मैं टूर के उससे आई थी बस, कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तो बट मैं, मेरी टिकट हुई थी मेरी सिस्टर के साथ, मैं आ गई थी। आने के बाद यहाँ पे आए, रात को रुके, तो मॉर्निंग में जब फ्रेश होके हम गए बाबा के दर्शनों के लिए, तो उस दिन मेरा बर्थडे भी था। मेरा जब पहला यहाँ पे साई में दर्शन के लिए गई, उस दिन मेरा बर्थडे था। सबसे बड़ी बात ये थी कि बाबा के चरणों में था। मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये था। और फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि आप अपनी विश मांग लो चावड़ी में मत्था टेकने से पहले। मैंने कहा विश मेरी कुछ नहीं है, बस ये कि मैं अपने फैमिली के साथ दर्शन करना चाहती थी, और कुछ नहीं। जब मैंने वहाँ पे मत्था टेका तो मैंने देखा मेरे पति पीछे से आके मेरे साथ में मत्था टेक रहे हैं, जो कि उस टाइम मेरे साथ नहीं आए थे, रात को फ्लाइट से आए थे, किसी को भी नहीं पता था। मेरी सिस्टर को सिर्फ उन्होंने कॉल करके बताया था कि उसको मत बताना। पता नहीं बाबा ने उनको कैसे, उनके दिमाग में क्या डाला, जो मैंने विश मांगी थी, या रात की रात उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और वो मेरे साथ यहाँ पे, जब मैंने अपना मत्था टेका बाबा की चावड़ी पे, तो उन्होंने मेरे साथ टेका। मैं उसी वक्त समझ गई कि मतलब सच में बाबा एक, वैसे जो सब कहते हैं ना बस साईं बाबा है ठीक है, ये वो चीज़ नहीं है। ये बहुत मुझे आगे तक ले जाने वाले, जो मुझे चाहिए वो हैं, बाबा सच में हैं। फिर जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया,
मुझे चावड़ी में सच में, मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा एहसास हुआ कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, यहाँ पे मत्था टेक चुकी हूँ, बाबा से मिल चुकी हूँ। मतलब मेरे को ऐसा, मैंने बाहर आने के बाद सभी से अपना बताया कि मैं अंदर गई, तो मुझे लगा नहीं कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, जबकि मैं फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे आई थी। इतना मतलब प्यारा सा अनुभव हुआ मेरे को, ऐसा हुआ जैसे बहुत दिनों के बाद बिछड़े हुए जब मिलते हैं ना, तो मतलब जैसे होता है ना कि अपने मिलते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है, वो मैंने महसूस करी यहाँ पे। उसके बाद जब बाबा से जुड़ने के बाद तो फिर तो मतलब ये लगा लो, ज़िंदगी में देखो प्रॉब्लम्स तो अपनी सबकी होती हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार आती भी है जाती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से बाबा ऐसे खींच लाते हैं, ऐसे खींच लाते हैं कि सच में वो एक्सपीरियंस मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पता चलेगा। फिर जैसे बाबा का सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है कि हमें हर साल बुलाते हैं बाबा। क्षमा करना अगर कोई गलती, बाबा हमें हर साल बुलाते हैं, साल में 2 बार भी बुला देते हैं। चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या बच्चों को मतलब ना लाने की प्रॉब्लम हो, पर वो एडजस्टमेंट कर देते हैं। हम हर साल आने लगे बाबा के पास। फिर बाबा से जुड़ने के बाद हमें हर साल ऐसा लगने लगा कि जैसे होता है लड़कियों को होता है कि मायके जाना है, हमें नहीं रहता कि हम मायके जाना, नहीं, बाबा से मिल के आना है। हमें इतना दिल में इतना होता है कि हमें सिर्फ बाबा के पास ही जाना है, बेशक हमारी छुट्टियाँ किसी और जगह से काट के हमें उधर लेके चलिए। फिर बाबा से जुड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके बाबा को समझने लगे, बाबा के 11 वचनों को समझा, बाबा को जानने लगे। बाबा की फ़ोटो के साथ भी एक एक्सपीरियंस है, हम जब यहाँ पे आए सेकंड टाइम तो हमने चाह कि बाबा का बड़ा स्वरूप लेके जाए। हम ग्रुप में आए थे, मेरी सिस्टर थी, उनकी फ्रेंड्स थी, मैं थी, तो मैं चाह रही थी कि बाबा का बड़ा स्वरूप, जो मैंने फ़ोटो देखी उनकी, तो मुझे लगा कि नहीं ये मेरे को चाहिए, इसमें मेरे से बाबा ऐसा हो रहा है कि आई कांटेक्ट ऐसा हुआ कि बातें करना चाह रहे हैं। तो हमने काफ़ी बड़ी बड़ी बाबा की फ़ोटो ली, वो कैरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम लेके कैसे जाएंगे। फिर भी बाबा के सामने मत्था टेका कि हम लेके चलते हैं, इसको देखी जाएगी ट्रेन में जैसे भी होगा, क्योंकि बाबा की फ़ोटो को हम नीचे नहीं रखना चाहते थे, हम चाहते थे कि हमसे भी ऊपर बैठ के बाबा जाए। फिर वहाँ पे खाना वाना, ट्रेन में काफ़ी गंदगी भी होती है, इसलिए बहुत, तो हमने एक सीट को ऐसे कपड़ा बिछाया और हमने सबने अपनी फ़ोटो वहाँ पे रख दी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे साथ बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, हम शिरडी से दिल्ली पहुँच गए, उस सीट पे कोई भी नहीं आया। 20 से 22 घंटे के सफ़र में कोई नहीं आया, बाबा स्पेशल हमारे साथ बैठ के उधर गए। हमने ऐसा अनुभव किया सच में बाबा हमारे साथ चल रहे हैं। तो और फिर बाबा को ले जाने के बाद तो हमारे घर में ये लगा लो आप, क्या हर एक स्टेप पे हमें इतनी हेल्प मिलने लगी जैसे वो साथ में चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो आई बहुत सारी आती हैं और आगे भी आती रहेंगी, हमें इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है, पर बाबा हमारे साथ हैं। उसके बाद मेरी बेटी है 10 साल की, तो मुझे ये रहता था कि बाबा शिरडी में 1 साल के बाद जाना होता है, कैसे जाएं, कैसे मिले, मतलब ये था कि मंदिर तो मंदिर ही होता है, वहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा एहसास होता है कि बाबा साक्षात हमसे गले मिल रहे हैं। मेरी बेटी है तो उसने कहा कि मम्मी चलो घूमने चलते हैं, साइड में एक पार्क था। मैंने कहा नहीं रहने दो, बोले नहीं चलते हैं मम्मी, उन्होंने बोला और हम चल दिए। वहाँ पे थोड़ी दूर जाने के बाद, हालांकि बिल्कुल पास में ही था लेकिन मैंने नहीं देखा था, हम वहाँ से गली से निकल रहे थे तो वहाँ पे रोहिणी सेक्टर 7 वाला जो मंदिर है, उन्हीं के ट्रस्टी ने वहाँ पे हमारे कुंडली टीडे टस्कन के क्लोज में ही एक मंदिर बना रखा है बाबा का। और इतना प्यारा मंदिर है, जैसे बाबा का शिरडी में स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही। जब मैं अंदर गई तो मेरी आंखों में से आंसू बह रहे, मैंने देखा कि बाबा सच में आप दिल की बातें सुन लेते हो। मैंने वहाँ पे जब बाबा को पाया तो ऐसा महसूस हुआ कि सच में मेरे बिल्कुल पास में है। उसके बाद फिर बाबा से मिलना जुलना इतना बढ़ गया, हर एक थर्सडे को बाबा से मिलने लगे, हर एक थर्सडे से जैसे बाबा का जो मन करे प्रसाद है या जो भी है हम करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता करके बाबा के इतने क्लोज आ गए कि पैदल चले जाते थे, गाड़ी के बिना भी वैसे घूमते घूमते। एक बार शाम को मेरा मतलब ऐसा ही मन हुआ कि मुझे बाबा से मिलने जाना है, और उस टाइम ऐसा हो गया था कि रात हो सकती है जब वापस आऊँ, फिर भी मन ने कहा नहीं चलो बाबा खुद देख लेंगे। वहाँ पे जाने के बाद जैसे बैठे, और आरती का भी मन था क्योंकि आरती बाबा की थोड़ी लंबी चलती है, तो वहाँ पे बैठ के मैंने सोचा बाबा है ना सब देखेंगे। आरती ली, बाहर जब मैं उठी आरती लेके देखा तो बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था, और अंधेरा होने के बाद मैंने कहा बाबा अब मैं क्या करूँ,
तभी पंडित जी आए और उन्होंने मुझे एक कैलेंडर दिया ऐसे हाथ में कि ये इस साल का नया कैलेंडर छपा है, आप अपने साथ लेके जाइए। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सच में बाबा ने मेरी बात सुन ली और मेरे साथ चल दिया। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं बाबा को लेके, अंधेरा था फिर भी अपने घर आई और मतलब वहाँ पे स्थापित किया, और मुझे ऐसा एहसास होता है कि हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं वो। उसके बाद जैसे जैसे बाबा को जानने लगे, काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसे हुए कि क्या नाम है, बाबा के और क्लोज होते चले गए। अभी 2 साल पहले ही मेरी सास को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उसके दौरान ही मैं हॉस्पिटल में थी, बाबा के मतलब उनके साथ में थी। पर वो वहाँ पे मतलब काफ़ी ऐसा माहौल होता है वहाँ पे, पेशेंट्स होते हैं कि उनके बीच में रहना, उनको संभालना, मतलब काफ़ी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब बहुत हेजिटेशन सी हो रही थी कि यहाँ कैसे रुके, क्या करें। तो मैंने कहा बाबा मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ हिम्मत दो, क्योंकि उनको भी सँभालना था, अपने आप को भी सँभालना था। बच्चों के अभी ये सोच रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे, कैसे क्या है, और सबसे बड़ी बात उनकी बीमारी इतनी बड़ी थी, उसके लिए भी मतलब दिन-रात चिंता रहती थी। मैं वहाँ से उनके बेड के पास से उठी और बाबा को ऐसे ही याद करते-करते मैंने कहा बाबा आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने जब देखा उसी कॉरिडोर में बिल्कुल सामने बाबा ऐसे एक मूर्ति के रूप में बैठे हुए थे। जब मैंने उनको देखा तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरे लिए आए हैं। मैंने वहाँ उनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ मत्था टेक सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ, आप टेक सकते हैं मत्था। मैंने वहाँ मत्था टेका, मुझे इतनी शांति मिली जैसे बाबा मुझे सँभालने उधर आए हैं, क्योंकि उस दिन मैं बहुत परेशान थी, बहुत अकेला महसूस कर रही थी। और मेरे फ़ोन पे मैसेज, जो कि साईं भगत जानते हैं, जब कोई प्रॉब्लम में होता है तो बाबा की तरफ से एक मैसेज ज़रूर आता है उनको सँभालने के लिए। मेरे फ़ोन पे मैसेज था कि आप मुझे कहाँ ढूँढ रहे हो? मैं आपका यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे इतनी तसल्ली हुई, फिर मैं अपने रूम में आ गई। मुझे पता चला कि वहीं पास में सेक्टर 7 रोहिणी में बाबा का मंदिर है। मुझे मतलब ये था कि मैंने मम्मी को बोला कि जब तक आप ठीक हो और यहाँ पे सिस्टर है आपके पास, मैं बाबा के पास होके आती हूँ। मैं बाहर निकली, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे उस कॉरिडोर में वो तस्वीर दोबारा नहीं दिखाई दी। बाबा वहाँ पे नहीं थे, मैंने देखा बाबा सिर्फ़ मुझे सँभालने आए थे उधर। मैं मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत बार जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ उनके इलाज के दौरान, मुझे वो दोबारा तस्वीर नहीं दिखाई दी। मैं ये झूठ नहीं बोल रही। फिर मैंने वहाँ से ऑटो किया और मैं सेक्टर 7 वाले रोहिणी मंदिर में गई। वहाँ से मिलने के बाद बाबा के सामने अपनी दिक्कत परेशानी जो शेयर की, और इतनी सुकून मिला मेरे को। मुझे ऐसा हो गया कि मैं डेली जाऊँगी इधर से, डेली मेरे को दर्शन करने हैं। पर वहाँ पे थोड़ा ऑटो का किराया भी था और ये था कि वहाँ पे रुकने के लिए भी कोई नहीं था। एक दिन मैंने नीचे से ऑटो लिया तो वो ऑटो वाला 100 के अराउंड कुछ पैसे माँग रहा था। मैंने कहा आने-जाने का थोड़ा-सा ठीक लगा लीजिए, हाँ, मुझे बस सिर्फ़ आना-जाना है। बोले चलिए आप ठीक है। तो मैं वहाँ दर्शनों के लिए गई और दर्शन किए। जब मैं बाहर आई तो वो ऑटो वाला नहीं था। उन्होंने कहा, मतलब मुझे वो दिखाई नहीं दिया। मैं जब वहाँ पे दूसरा ऑटो लेके आई, मैंने कहा बाबा वो ऑटो वाला कहाँ है? ऐसे-ऐसे उसका मैंने फेस बताया। तो और वो मोस्टली वो ऑटो वाले उधर ही रहते हैं, वहाँ पे उनका स्टैंड था, हॉस्पिटल के बाहर ही रहते हैं वे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। मुझे लगा कि सच में बाबा, जो मैं सोच रही थी कि थोड़ा किराया मेरा कम लगे, क्योंकि डेली का आना-जाना होने लगा मेरा बाबा के साथ में, तो वो नहीं मिला। ये मतलब पग-पग में बाबा ने इतना एहसास कराया, इतना साथ दिया है। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रॉब्लम से मेरी सास गुज़र रही थी, इतना जल्दी वो रिकवर कर गई। सबने वहाँ पे बोला कि सच में इतनी बड़ी बीमारी थी और आज वो 1 डेढ़ 2 साल के बाद ये लगा लो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है। उनको महसूस भी नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम हुई थी। पग मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ मेरे कहने से या मेरे प्रार्थना करने से, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार है, जो भी कुछ है, बाबा हर एक को सँभाल लेते हैं, क्योंकि पता है साईं भक्त जिससे जुड़े हैं, वो अगर उनको दिक्कत होगी तो उनको भी ज़रूर होगी। इसी दौरान अभी ये लगा लो 3 से 4 महीने की बात है, हमारी सोसाइटी में ही कथा चली हुई थी, भागवत कथा चली हुई थी। तो वहाँ पे भागवत कथा में मतलब मुझे बहुत शौक है ऐसे धार्मिक चीज़ों को सुनने का, जाने का मंदिरों में बहुत, तो मैं डेली जाती थी। तो वहाँ पे कान्हा जी का क्या नाम है, कथा चली हुई थी। और कान्हा भगत, मैं तो यही कहूँगी, कान्हा भगत, साईं भगत सब रूप अलग होते हैं, बाकी सब एक होते हैं। तो ऐसे ही मतलब इतने प्यार से कथा सुन रहे थे सब, ऐसे
मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी, पता नहीं क्यों इतनी याद आ रही थी। और मैं रोए जा रही थी, बाबा को याद कर रही थी। मैंने कहा बाबा कैसे आऊँ, शिरडी आने का इतना मन कर रहा है, जैसे अभी आके गले लगा लो। वो क्योंकि कथा का कुछ ऐसा होता है कि जब वो धार्मिक स्थल होते हैं, भक्त अपने आप ही खींच चले जाते हैं अपने ईष्ट की तरफ। तो मैं वहां से उठी रोते हुए पानी पीने के लिए। मैंने बाहर देखा, क्या एक बेंच पे बाबा का ये वाला स्वरूप है, वो दूसरे वाला स्वरूप, लेकिन इतनी बड़ी तस्वीर बेंच पे रखी हुई थी, जो बाबा की सभा के साथ में जो ओरिजिनल फोटो है वो रखी हुई। मैंने चारों तरफ देखा कि यहाँ पे भागवत कथा चल रही है, और मेरी सोसाइटी में बहुत कम आदमी हैं जो बाबा के भगत हैं, मतलब रेयर ही हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे, मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं था कि कोई साई को मानता है या साई की पूजा करता है। फिर वहाँ पे कुछ वो जो वैसे पानी वानी पिलाने वाले भाई थे, वो उनको मैंने बोला, तो वो कह रहे थे कि नहीं हमने नहीं देखा किसने रखी यहाँ पे। मैंने कईयों से पूछा कि बाबा यहाँ मतलब किसने रखी है, क्या किसी की है, कोई पूजा के लिए लाए। सच में उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं पता, और हमने किसी को देखा भी नहीं कि कौन रख के गया। मैंने उसी टाइम बाबा को उठाया और गले से लगाया, जैसे मैं रो ही रही थी उस टाइम पे कि बाबा मिलने का मन कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा अनुभव कोई होगा कि बाबा वहां पे प्रकट हुए। कैसे आए मुझे नहीं पता, बाबा को पता है, पर सच में वो आए। और वो तस्वीर आज भी, मैं उसी टाइम वहां से भागवत कथा से उठ के अपने घर पे लेके गई। वहां पे मैंने जाके बाबा का स्थान बनाया, वहां पे रखा, बाबा की आरती करी। मतलब मुझे नहीं लग रहा मतलब कि क्या नाम है, इससे बड़ा एक्सपीरियंस कोई होगा कि आप याद कर रहे हो और वो किसी भी रूप में कैसे भी वहां पे पहुंच जाते हैं। बाबा सच में बहुत सुनते हैं, आगे से आगे हर एक भगत का, मतलब उन्हें पता रहता है कि इनको क्या जरूरत है। वो हमें भी नहीं पता, हम मांगते कुछ रहते हैं, लेकिन बाबा उससे भी बेस्ट देते हैं हमें। उन्हें पता रहता है कि इनके लिए क्या अच्छा है। उसके बाद फिर बाबा से जुड़ना इतना हुआ, बाबा के ये लगा लो बातों में कभी भी बात बाबा की वो पालकी निकलती है या सत्संग वगैरह जहाँ भी सुनते हैं तो खींचे चले जाते हैं। अभी यहाँ शिरडी आने से पहले ही हमें लग रहा था कि हम 5 तारीख को यहाँ पे आए थे और 14 तारीख की हमारी रिटर्न की टिकट हुई। उससे पहले मैं सोच रही थी कि सारी छुट्टियाँ बच्चों की भी हैं, पीछे से हस्बैंड भी है, कैसे हो पाएगा। पर पता नहीं क्यों अंदर से बाबा ने कहा कि मैं अपने आप संभाल लूँगा, चलो आप अभी हम कल जाएंगे। और अभी यहाँ आने के बाद भी हमें यहाँ बाबा एक दिन भी ऐसा नहीं बिताते कि जिसमें हमें अनुभव ना कराते हो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। अभी परसों की ही बात है, यहाँ पे मैंने सुना कि अंदर बाबा का अभिषेक होता है। मेरा बहुत मन था कि मैं अभिषेक करूं, लेकिन यहाँ पे भीड़ की वजह से उस टाइम पे मॉर्निंग टाइम पे हम जा नहीं पाते थे कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे पहुंचे और अभिषेक कर पाए। मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला, तो उन्होंने कहा कि बाबा सब जगह एक ही तो है, वहाँ पे अगर होगा तो वहाँ पे देख लेंगे, अगर नहीं टाइम पे जा पा रहे। कल मॉर्निंग के दर्शन के टाइम पे जब मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे जब मैं दर्शन कर रही थी, वहाँ पे जो बैरियर लगे होते हैं, एक कांच का लगा होता है, उन्होंने वो वहाँ से हटाया। और उसी टाइम पे बाबा के चरणों के ऊपर एक मटकी लगाई जिसमें से जल प्रवाहित हो रहा था। मैंने उसको ऐसे ही लिया, मेरे दिमाग में भी नहीं थी। पंडित ने, जो बड़े पंडित वहाँ पे बैठे रहते हैं, उन्होंने कहा ये बाबा का अभिषेक हो रहा है, आप अपने हाथ से कर दीजिए। मैंने वहां पे अपने बाबा का अभिषेक किया। मैंने कहा हम भूल जाते हैं कि बाबा मैं क्या मांग रही हूँ और क्या। बाबा नहीं भूलते, सच में हर एक पग पे वो हमारे साथ रहते हैं, हर एक बात वो हमारी सुनते हैं, पग पग पे सुनते हैं। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे, तो मंदिर में घुसने के बाद मैंने कहा बाबा आप सब कुछ दे देते, पर मुझे और कुछ नहीं, आप चाहिए। अगर आप हो तो मुझे आइए ना, मुझे दर्शन दीजिए, सामने तो हो पर दिखाइए तो सही आप हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैंने ये बोल दिया। फिर लंबी लाइनें होती है, 2-2.5 घंटे तक हम लाइन में रहे, बातों में लग गए, अपनी बातों को भी भूल गए शायद हमने जो मांगा था। जब मैं मंदिर के दर्शन करके बाहर निकली, तो मैं उसी चौखट पे साइड में थोड़ा बैठ गया कि बाबा को थोड़ी देर के लिए और दर्शन करेंगे। उसी टाइम पे वहां से इतना बड़ा डॉग, इतना ऊंचा, वहां आया और मेरे सामने आके बैठ गया। मेरे को ऐसे, मतलब मैं ऐसे वो करने लगा, और मैंने उसके सिर पे ऐसे हाथ फेरा। मुझे तब भी एहसास नहीं था कि शायद बाबा का रूप है, क्या है। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मुझे याद आया कि मैंने क्या मांगा था, और अचानक से जैसे आए, तो मुझे सच में एहसास हुआ कि हो सकता है बाबा जी किसी रूप में मुझे दर्शन देने आए हों। तो सच में बाबा के एक्सपीरियंस कितने बताएं, वो बहुत कम है।
जितने बताएं उतने कम है, क्योंकि वो हर एक पग पे, जैसे जीवन चल रहा है उसे हर एक पग पे वो हमारा साथ दे रहे हैं। और सच में ये बात झूठी नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ अगर आप बाबा को मान रहे हैं या किसी भी रूप में मान रहे हैं, आप किसी भी रूप में मान रहे हैं, विश्वास के साथ मानिए, वो आपके साथ है, आपके पग पग, आपकी मुश्किलों में, आपकी खुशियों में। बस उसको एहसास कराइए कि हम आपके भगत हैं, आपके बच्चे हैं। निस्वार्थ भाव से बाबा के साथ रहिए, वो आपको कभी नहीं हारने देंगे। ओम साई राम। आप सभी लोगों को लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि 1 to 28 की सारी सीरीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगी एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ, और आगे इस चैनल पे बहुत कुछ मेरे प्लान्स हैं कि बाबा से रिलेटेड चीज़ें चलती रहेंगी। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग भी साईं डिवोटीज़ हैं वो ये चैनल भी शेयर कर सकते हैं कि इसमें साईं की ऑडियो फॉर्म में लीलाएं मिलती हैं, और जिनको हम अलग अलग जगह से रिसर्च कर करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ये कोशिश करते हैं कि ये ऑडियो फॉर्म में चले। तो आपको ये लीलाएं कैसी लग रही हैं कमेंट ज़रूर बताएं अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी और लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।